सलाम और आदाब साथियों। उम्मीद है कि सब साथी अच्छे से होंगे, खैर आफियत से होंगे। आपने आज जम्मू कश्मीर असेंबली के बाहर जो हुआ वो आपने बखूबी देखा होगा सोशल मीडिया पर। आज मुझे उसी पर बात करनी है कि जिस तरह से महराज मलिक पर अटैक हुआ, मुझे उसी पर बात। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर उस पर बात करते हैं। का अटैक होता है महराज मलिक पर। आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से उनकी भाषाएं थी, किस तरह से वो अपने वर्ड्स वहाँ पर यूज़ एक्सचेंज हो रहे थे। तो इस चीज़ की जगह कभी भी एक सिविलाइज स्टेट में कभी नहीं थी। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, क्योंकि असेंबली में जब महराज मलिक गए तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे भाषण दिए। पूरे यूथ के जो इतने भी इश्यूज़ थे उन्होंने उस कोर इश्यूज़ पर बात की। बट रिसेंट डेज में उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने जो बानिए पीडीपी थे, जो एक्स होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थे, तो उस पर उन्होंने कहा कि जो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब हैं वो गद्दार हैं। तो ये नहीं लगता है कि जिस तरह से उन्होंने वो वर्ड्स यूज़ किए थे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के ख़िलाफ़, तो वो एक इस दुनिया से चले गए हैं, तो वो वर्ड्स की भी तो जगह नहीं बनती है। तो जो महराज मलिक ने जो वर्ड्स यूज़ किए उन वर्ड्स को भी उसको देखना चाहिए कि वो एक इलेक्टेड एमएलए हैं। इस तरह के वर्ड यूज़ नहीं होने चाहिए। किसी भी जो बड़ा हैं इस दुनिया से चले गए हैं। हमारे पॉलिटिकली यहाँ पर रह सकते हैं डिफरेंसेस, पॉलिटिकल डिफरेंसेस होने भी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकली डिफरेंसेस की जगह भी है, एक डिसेंट की जगह भी होनी चाहिए। बट वो डिसेंट इतना होना चाहिए, वो डिफरेंसेस इतना होना चाहिए कि एक जो लाइन है उस लाइन को क्रॉस ना ही होना चाहिए। तो वो लाइन 2-3 दिनों से जो महराज मलिक के भाषण आ रहे थे वो क्रॉस हो रही थी। तो ये पता ही सबको था कि यहाँ पर कहीं ना कहीं से तो रिएक्शन होने वाला है। तो आज फाइनली वो रिएक्शन हुआ। लेकिन उससे दिख क्या रहा है कि एज अ टॉलरेंस होना चाहिए था। जो लेजिस्लेचर हैं उन लेजिस्लेचर का काम था कि जो हमारे जो कोर इश्यूज़ थे उन कोर इश्यूज़ को डिस्कस किया जाए। जिस वक्त जो हमारी जो जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी बीमारी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट की बीमारी ने पूरे जम्मू कश्मीर को अपने गिरफ्त में लिया है, जो बेरोज़गारी ने पूरे जम्मू कश्मीर को अपने गिरफ्त में लिया था, उस बेरोज़गारी पे बात होनी चाहिए थी। जो यहाँ के हेल्थ सेक्टर है, जो यहाँ का एजुकेशन सेक्टर है, जो एजुकेशन सेक्टर बिल्कुल कोलैप्स होने वाला सेक्टर है राइट नाउ इन पूरे इस चुनाव खित्ते में, तो उस पर बात होनी चाहिए थी। उन बातों को छोड़ पर जो बातें असेंबली में हो रही थी, कभी क्या बात हो रही थी, कभी कहाँ की बात हो रही थी, कभी यूपी की बात हो रही थी, कभी बिहार की बात हो रही थी। बट जो कोर इश्यूज थे वो वहीं के वहीं थे। उन कोर इश्यूज पर डिबेट और डिस्कशन की बात नहीं हुई। बट आज जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, इसको मैं अनफॉर्चुनेट कहूंगा कि डेमोक्रेसी में वायलेंस की जगह नहीं। हम एक सिविलाइज स्टेट में रह रहे हैं, एक सिविलाइज सोसाइटी में रह रहे हैं, और सिविलाइज सोसाइटी में वायलेंस की कोई भी जगह नहीं है। एक हर चीज़ का एक डेकोरम है, हर चीज़ का एक डिसिप्लिन है, हर चीज़ का एक तरीका है, हर चीज़ का एक ज़ाब्ता है। तो हमें वो लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। चाहे आप लेजिस्लेचर हो, चाहे आप अपोजिशन में हो, चाहे आप एग्जीक्यूटिव में हो, चाहे आप किसी भी शोबे से वाबस्ता हो, लेकिन जो एक लाइन होती है हमेशा उस लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। चाहे आप किसी भी ओहदे पर हो, आपको अब्यूसिव लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको एक वेल मैनर वेल बिहेव्ड सिटीज़न की तरह बिहेव करना चाहिए। यस, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, इलेक्शन हो गए, तब आपने क्या एक दूसरे को बोला वो एक दूसरी चीज़ थी। वो जो इलेक्शन स्टंट थे जीतने के, चाहे वो ओपोजिशन के हैं चाहे वो गवर्नमेंट के हैं, आपने इलेक्शन जीत लिए। अब आप गवर्नमेंट का पार्ट हो, अब आप गवर्नमेंट रन कर रहे हो, अब आप जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो असेंबलीज में, तो आपको उसी तरह बिहेव करना चाहिए। यू आर द रिप्रेजेंटेटिव्स, आप यहाँ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, हमारे एरियाज़ को, आप पूरे जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हो उस हाउस में, तो आपका बिहेवियर भी वैसा ही होना चाहिए। रिसेंटली रंधावा साहब की, मैं एक बीजेपी के रंधावा थे साहब थे या सेठी साहब थे, एक स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि महाराज ने बोला कि हिंदू शराब पीते हैं, वो महाराज के बाप की थोड़ी पीते हैं। तो ये कौन सी स्टेटमेंट है, ये कौन सी लैंग्वेज?
एक और स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर आई बीजेपी की तरफ की, जहां से महराज आया हम महराज को वहीं गाड़ देंगे। तो ये कहाँ की ओर हम जा रहे हैं, हम किस तरफ हम जा रहे हैं। वी हैव टू लुक एट आवर सेल्फ कि हमने किन लोगों को असेंबलीज में भेजा है, क्या उनको इस तरह से बिहेव करने के लिए हमने असेंबली में भेजा है, क्या हमने कौन के साथ गद्दारी की है कौन है वो इनको लगता महराज करेगा, अरे एक को भी नहीं छोड़ूंगा। मुफ्ती साहब उसे कौन के साथ गद्दारी की है तुमने भाजपा के साथ गद्दारी की है। अरे हाउस नहीं है इतना माफिया लाए इन्होंने गुंडे। अरे बाहर देखो कितने लोग हैं, कौन है वो इनको लगता महराज करेगा, अरे एक को भी नहीं छोड़ूंगा, एक को भी नहीं